नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार के राज में अब भगवान राम के दान पेटी से बीजेपी के लोग पैसा चुराने लगे हैं। मैं बात अयोध्या के कर रहा हूं और अयोध्या की उस कांड की कर रहा हूं जिसको बीजेपी के लोगों ने एक साथ मिल करके भगवान राम की दान पेटी से रकम चुराने का काम किया है। अब जब से ये मामला पूरा देश में सामने आया है तब से जो है लोग लगातार यह सवाल कर रहे हैं कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती है, करोड़ों देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है। आप जानते हैं कि भगवान राम की राजनीति करके राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले मोदी और शाह इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी और शाह के जबान से इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक बात सामने नहीं आ रही है, ना ही योगी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की ओर से कोई बात सामने आ रही है। लेकिन खबर यह है कि बीजेपी ने भगवान राम का पैसा जो उनको दान में लोगों ने दिया था उसको चुराया है। बीजेपी ने उस पैसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि लोग उस पैसे को तमाम अपनी श्रद्धा से जो दान पेटी में डालते हैं उसका काम किसी कल्याण के काम में लगना चाहिए। लेकिन बीजेपी उस पैसे का इस्तेमाल कहां करेगी और चोरी करके ये पैसा अगर बीजेपी ले रही है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का भगवान राम के प्रति कितना प्रेम है। अब जब से ये मामला सामने आया है तमाम लोग इस मुद्दे को लेकर के लगातार सवाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल किया है और अखिलेश यादव के सवाल का जवाब देने की बजाय बीजेपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, तमाम राजनेता जवाब देने की बजाय उस पे थेथराई करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या सवाल किया है? अखिलेश यादव ने कहा है, अति उल्लेखनीय, जिसको दुनिया ने आज जाना है, सच में ये किस्सा बड़ा पुराना है, इसे सबको सुनना चाहिए और सबको सुनाना भी चाहिए। आस्थाओं और भावनाओं के नाम पर जो कुछ घोरक धंधा हो रहा है वो अधार्मिक भी है और आपराधिक भी। सवाल यह है कि जब ये सब इतने सालों से चल रहा था और कुछ सर्वोच्च स्तरीय न्यासियों तक को इसके बारे में मालूम था तो फिर ये सब दबाया क्यों गया? सभी न्यासियों को इसके बारे में बताकर कभी कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई? ट्रस्ट का अर्थ विश्वास भी होता है। आशा है ट्रस्ट स्वयं इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस मामले की उच्च न्यायिक जांच की मांग करेगा, निर्भय होकर दोषियों को दंड दिलवाएगा, चढ़ावे की राशि और बहुमूल्य धातुओं की पुनर्प्राप्ति करके विश्वास की पुनर्स्थापना करेगा, क्योंकि आम आदमी अपने चढ़ावे के पैसे और बहुमूल्य धातुओं के साथ हुए घपले घोटाले की आशंका से बेहद आक्रोशित है। यह अखिलेश यादव ने लिखा है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट और किया था इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि लगातार बीजेपी इस बात को नकारने में लगी हुई है कि वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, जबकि बीजेपी की ओर से ही तमाम नेता इस बात को लेकर के बोलने से कतरा रहे हैं, बोलने से वो मना कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक जो और बात लिखी थी, जो गंभीर बात लिखी थी, उसको एक बार देख लीजिए। समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज के प्रभु राम की गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अब एक सवाल और है। सवाल यह है, क्योंकि तमाम लोग इस मुद्दे पर खुल करके बोल रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, सत्ता के नेता भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं और बोलने से कतरा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह से जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि आप इस पर कुछ बोलिए, उन्होंने क्या कहा इसको एक बार देख लीजिए। उन्होंने लिखा जो लिखा है, क्या हाल, एक ट्वीट आया है, कृष्णकांत पांडे उन्होंने उस वीडियो को लगाते हुए ट्वीट किया है कि क्या हाल हो गया है देश का, जो कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, वो भी सच कहने से उन्हें भी सच कहने से डर लगता है। पत्रकार ने पूछा कि अयोध्या में दान पात्र चोरी हो गया है, कितना गंभीर प्रकरण है? ब्रजभूषण शरण सिंह
ने कहा कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, ये बहुत बड़े लोग हैं, हमारी सच बोलने की हिम्मत नहीं है। सोचिए कितना बड़ा स्कैंडल चल रहा है, कितने बड़े गिरोह, मैं कहूंगा कि ये गिरोह है एक, जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह को डर लगता है। वो उस बारे में बोलने से कतरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो परेशानी में आ जाऊंगा। आप सोच सकते हैं कितना गंभीर और कितना बड़ा मसला है। ब्रजभूषण शरण सिंह किसी भी मुद्दे पर खुल करके बोलते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। वो भी जानते हैं कि अगर वो बोल देंगे कितने बड़े लोगों से, कितने ताकतवर लोगों से उनका सामना होगा। अब एक खबर और है, सरकार लगातार इस मामले को टालती रही। सरकार लगातार ये कहती रही कि कोई चोरी नहीं हुई है। तमाम जो ट्रस्टी हैं उनके बयान आते रहे, उनके वीडियो आते रहे, वो कहते रहे कि अखिलेश यादव या तमाम विपक्ष के लोग जो बात कह रहे हैं वो झूठी है, लेकिन वो खुद झूठा साबित हो रहे हैं इस खबर से। भारत समाचार की एक खबर है, लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र में गबन, 4 संदिग्ध दबोचे गए, सीसीटीवी में खुलासा। सरकार पहले कहती रही कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई गबन नहीं हुआ है, लेकिन अब जो ये खबर आ रही है कि सीसीटीवी में खुलासा हुआ है, 4 संदिग्ध दबोचे गए हैं। इस पर भी सरकार के किसी मंत्री का कोई बयान नहीं आया है। ट्रस्टी जो है चंपत राय या संपत राय जो है वो, उसका भी कोई बयान इस पर नहीं आया है। चंपत राय, जब अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया कि चोरी हुई है, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो एक बयान आया था। लेकिन अब जब खुद ये साबित हो रहा है कि 4 संदिग्ध दबोचे गए हैं, एक खुलासा और हुआ है। वो खुलासा ये हुआ है कि पूर्व में मंदिर के ट्रस्ट में या मंदिर के उस दान पात्र की व्यवस्था में काम करने वाले एक व्यक्ति ने पूरी तरह से खुलासा किया है, जिसका इंटरव्यू सौरभ शुक्ला जो रेड माइक के पत्रकार हैं उन्होंने लिया। उसमें क्या लिखा गया है, राम मंदिर के चंदे को गबन को लेकर बड़ा खुलासा। राम मंदिर पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह जो पूर्व लेखा प्रभारी हैं, उन्होंने बयान दिया है और बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है। सरकार, ट्रस्टी, तमाम लोगों पर ऊपर जो भगवान राम के नाम पर राजनीति करने, भगवान राम के नाम पर लाखों लोगों की आस्था से खेलने का जो काम कर रहे हैं, उनके चेहरे पर जो नकाब है उसको महिपाल सिंह ने उतार दिया है। क्या लिखा है इन्होंने, मैंने 5 लाख की हेरा फेरी पकड़ी थी, मैंने चंपत राय जी को शिकायत भी की थी, शिकायत के बाद सीसीटीवी डिलीट किए गए, मैं बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं, जांच और एफआईआर के लिए तैयार हूं। ये कौन कह रहा है? पूर्व लेखा जो उसमें काम करने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैंने शिकायत की थी, 5 लाख की गबन पकड़ी गई थी, लेकिन कार्यवाही की जगह पे सीसीटीवी डिलीट कर दिया गया था। ये हुआ है राम मंदिर के दान पात्र के साथ, ऐसा हो रहा है बीजेपी की सरकार में। भगवान राम ने अयोध्या में इनको हराया, भगवान राम ने अयोध्या में इनको नकारा, इसी चरित्र के कारण, इसी कुकर्म के कारण। भगवान राम का पैसा चुरा करके आप राजनीति और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये भगवान राम को भी पसंद नहीं आएगा। अब इसका फल इनको मिलेगा। लेकिन सरकार जिस तरह से करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खेल रही है, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप जिस बीजेपी का साथ भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए देते हैं, उस मंदिर के दान पात्र के साथ आपकी बीजेपी जिसको आप वोट देते हैं वो ये कर रही है, दान पात्र में चोरी कर रही है, लगातार चोरी कर रही है, करोड़ों रुपए। अभी तो ये छोटे छोटे खुलासे हो रहे हैं। अगर जांच हो, बड़े गंभीरता के साथ जांच हो, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा खुलासा होगा और कितने करोड़ों का घोटाला सामने आएगा। तमाम लोग इस पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, आप भी लिखिए, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। भगवान राम के उसी अयोध्या में जमीनों का जिस तरह से घोटाला हुआ, आपने देखा था, पूरा माहौल किस तरह से गरमा गया था और तमाम लोगों ने जो है सवाल इस पर उठाया था कि किस तरह से जमीनों के खरीद फरोख्त में हेराफेरी हुई है। तो ये जो पूरा मामला सामने आया है, बीजेपी आरएसएस के लोग चुप्पी साधे हुए हैं, मंदिर प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए, यूपी सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुई है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के, इस पूरे प्रकरण को लेकर के? हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।